जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात, सबको जोहार। चलिए आज हम बात करेंगे फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। चूँकि झारखंड का टेट का नियमावली बन गई है, यहाँ से आपको 20 प्रश्न पूछेगा, यानी बाल विकास से आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पहले 30 नंबर का पूछा जाता था। इसमें से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बैंकटस्की का सिद्धांत से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का यह तीसरा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। देखिए, कहता है कि पियाजे यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा यहाँ सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 चरण में यह कौन है जो सम्मिलित नहीं है। इंद्रिय गामक अवस्था पहला, दूसरा में देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सी आंसर होगा। यानी यहाँ पर देखिए जीन पियाजे जो 1896 से 1980 तक, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में वृद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया था। याद रखिएगा, सबसे पहले अपने बच्चों को ही खोज का विषय बनाया था। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, यानी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। ठीक है, जो भी उनका डेवलपमेंट होता था और जो भी एक्टिविटी होता था, बच्चे जो भी क्रिया करते थे, सबका एकदम बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें जीन पियाजे के मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने का एक तरीका से है। ठीक है, इस अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क सभी शामिल हैं। यानी इन बातों के आधार पर जीन पियाजे ने बच्चों का अध्ययन किया था। अगले देखिए प्रश्न कहता है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है, वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, या फिर देखिए आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था और नैतिकता स्तर। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ ए होगा। यानी कोहलबर्ग की पूर्व नैतिक अवस्था में बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है। इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होती है। किससे होती है? लाभ या हानि पर आधारित होती है। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है, ठीक है, इससे संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? क्या सही है क्या गलत से संबंधित होता है। जैसे देख सकते हैं कि अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए ऑप्शन देखिए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर देखिए कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या सी में है धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, और डी में है व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाकर। तो स्पष्ट है, इसका एकदम क्लियर है, आंसर होगा ए। यानी कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक नैतिक मुद्दों पर, ठीक है, जो भी नैतिक मुद्दे हैं उसी पर आधारित चर्चाएं बच्चों के साथ करें और बच्चों को उसमें शामिल करें, है ना। ऐसा करने से उनमें जो है नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का कोहलबर्ग ने, आप जानते हैं पहले से भी हम लोग कि कोहलबर्ग क्या है, नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उसने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बतलाई है। ये 3 अवस्था कौन कौन है? रूढ़िपूर्ण अवस्था में चिंतन, रूढ़िगत चिंतन, या रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। ठीक है, इन अवस्थाओं में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के साथ नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करने पर बल दिया है। कोहलबर्ग ने अभिभावक, शिक्षक तथा समाज को नैतिक विकास के प्रति उत्तरदायी माना है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रक्रियात्मक काल माना जाता है ना, प्रक्रियात्मक काल माना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, किससे इसको हम लोग रिलेटेड करते हैं। पहला देखिए इंद्रिय गतिक अवस्था,
मूर्त संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। तो इसका आंसर होगा सी, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार पूर्व प्रक्रियात्मक काल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होता है। यहाँ पर देखते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो पीरियड होता है बच्चा का, वो होता है 2 से 7 साल तक होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद यानी उसमें पहचानता है और अलग अलग करना है यानी उसमें विभेद करना सीख लेता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, जो कि 2 से 7 साल में के अंदर में बच्चों में क्या होता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह भी करता है तथा पहली अवस्था की अपेक्षा यानी इससे पहले की अवस्था था उसकी अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इससे बच्चे में वस्तु स्थायित्व है ना के गुणों का विकास भी होता है। बच्चों में क्या हो जाता है, वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास होता है। आगे देखिए, कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न में से क्या है, यानी इसको हमको सिस्टमेटिक ढंग से करना है। ये हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर देख लीजिए, 20 को हम लोग करेंगे। पहला चीज़ देखिए, है ना, इसको हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ पर संवेदात्मक गामक काल, फिर होता है पूर्व संक्रियात्मक काल, फिर मूर्त संक्रियात्मक काल, फिर औपचारिक संक्रियात्मक काल। यानी यहाँ पर जीन पियाजे का जो है इसको आप देख सकते हैं कि यानी संवेदात्मक गामक जो काल होता है वो होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, और पूर्व संक्रियात्मक काल जो होता है वो 2 से 7 साल तक होता है, और मूर्त संक्रियात्मक काल जो होता है 7 से 11 साल तक होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक काल जो होता है वह 11 साल से अधिक आयु तक के लिए होता है, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। चलिए आगे देखिए, जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। इसको समायोजित करता है, ऑप्शन देखिए, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। बी में है विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, ये नहीं होगा आंसर। तार्किक रूप से समस्या का समाधान करने की क्षमता, ये भी नहीं होता है उस उम्र में। फिर देखिए सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये भी नहीं होता है, यानी आंसर इसका स्पष्ट है, ए होगा सही आंसर। यानी जीन पियाजे के विकास की अवस्थाओं में प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है। इसमें बालक प्रत्येक कार्यों का अनुसरण करता है, अनुकरण भी करता है ना, साथ ही अपनी मानसिक अवस्थाओं का प्रयोग करते हुए तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करता है। वस्तुतः इस अवस्था में वह अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रथम चरण संवेदी पेशीय अवस्था की है, ठीक है, जिसमें वह उसकी आयु जो होती है 0 से यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु के शिशुओं को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा है। ऑप्शन देखिए, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर यहाँ होगा सी, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 12 साल के बाद आती है। इस अवस्था की यहाँ पर विशेषता देखिए, यानी इस उम्र में बच्चा जो होता है तार्किक चिंतन करने की क्षमता का विकास उसमें हो जाता है। बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का भी विकास हो जाता है, यानी उसके सामने जो समस्या आता है उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का भी विकास हो जाता है, और परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का भी उसमें विकास हो जाता है। आगे फिर देखिए, कहता है क्या कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को बांटा गया है। तो आसान सा प्रश्न है, 4 भागों में बांटा गया है, कितना बार पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, 1982 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं के अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, कैटल, गाल्टन, अल्फ्रेड विने या फिर वुडवर्थ। तो इसका आंसर होगा गाल्टन, ठीक है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक यानी जो फ्रांसीसी गाल्टन ने 1884 ईस्वी में यानी 1884 में लंदन कि जो ब्रिटेन में है मानवीय विशेषताओं के अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। 1884 ईस्वी में लंदन ने इंटरनेशनल हेल्थ एग्जीबिशन की मेजबानी की थी। इस अवसर पर गाल्टन ने इस प्रयोगशाला के बारे में प्रतिनिधियों को बताया कि इस प्रयोगशाला में ऐसे उपकरण तथा प्रविधियां को प्रदर्शित किया गया जिससे व्यक्तियों के व्यवहार को मापा
और तथा रिकॉर्ड किया जा सकते हैं। यानी ह्यूमन बिहेवियर क्या है, मानव का व्यवहार क्या है, व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उसको भी माप सकता है और उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक वांगटस्की कहाँ के निवासी हैं, ये भी आपको जान लेना है कि कौन विद्वान कहाँ के निवासी थे, जापान, रूस, फ्रांस या चीन। तो इसका आंसर होगा रूसी थे वे। ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। लेओ वांगटस्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। उनका कार्य क्षेत्र यानी उनका मुख्य कार्य क्षेत्र था विकास मनोविज्ञान था। उन्होंने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपने कैरियर के आरंभिक काल में उनका तर्क था कि तर्क शक्ति का विकास चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, संवेदक प्रणोद अवस्था, या फिर औपचारिक अवस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बालक तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बालक अनुकूलन करने, भाषा का पूर्ण विकास, विभेदीकरण, वर्गीकरण आदि योग्यताएं प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न में हम लोग आगे चलते हैं। कहता है क्या कि बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा, या फिर एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4 भाग में जीन पियाजे ने किया है इस सिद्धांत का प्रस्तुत। यानी यहाँ हम लोग देखते हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 सुस्पष्ट स्तर जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। जीन पियाजे जो 1896 से 1980 ईस्वी तक ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि के विकास के किस प्रकार होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने प्रयोग किया था। ठीक है, और मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बारीकी से अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है देखिए, राजू खरगोश से डरता है। राजू एक लड़का है जो खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। यानी पहले जो शुरू में जो होता है, शुरू में खरगोश को राजू से बहुत दूर रखा गया। आने वाले दिनों में वह हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रख दिया गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण देता है? यानी शुरू में वो खरगोश से डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसको देखने का आदत हुआ। उसके बाद ऐसा आया कि उसके गोद में ही रख दिया गया। उसके बाद वो खेलने लगा उसके साथ। तो ये किस प्रकार का प्रयोग होता है? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर यहाँ पर जो होगा बी होगा, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पॉलो द्वारा वर्ष 1904 ईस्वी में दिया गया था। इस सिद्धांत में उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होता है। याद रखना है, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होता है। यह तथ्य अनुबंध के रूप में स्पष्ट हो चुका है। इसमें एक प्रभावहीन उद्दीपन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि गुप्त अनुक्रिया प्रकट हो जाती है। यानी वहाँ जो अनुक्रिया गुप्त है वो भी प्रकट हो जाती है। यह उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करता है। उपरोक्त उदाहरण, यानी यहाँ खरगोश से जो डर लग रहा था बच्चा का, यह उदाहरण में प्रगाढ़ता का बढ़ना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व यहाँ नहीं है? याद रखना है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, यानी सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार मनुष्यों के बौद्धिक विकास का जो निर्धारण तत्व है, एकदम याद रखिए इसको, कौन कौन है? संवेदना, भाषा, अवलोकन, अनुभव, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, बुद्धि, निर्णय, अधिगम। दोस्तों याद करें, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, फ्रायड
जीन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है, कहा है, देखिए कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। बी में है कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं तक सीमित प्रभाव होते हैं। और उसी तरह से आगे है सी में विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में मानसिक विकास के आधार पर मनुष्य जीवन के विकास क्रम को दर्शाता है। मानसिक विकास के आधार पर मनुष्य के जीवन का विकास का क्रम जो है दर्शाया है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होता है। ये बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 अवस्था होता है। इन अवस्था में बच्चों द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। आगे अगला प्रश्न कहिए, देखिए कहता है क्या, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। यानी कौन सा विद्वान ऐसा है जिन्होंने कहा है कि सीखने का जो मतलब है ज्ञान का निर्माण करना है। स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक या लेव बैंक्टस्की। तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। यानी जीन पियाजे के अनुसार सीखने का तात्पर्य ज्ञान निर्माण करना है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पियाजे ने माना कि बच्चों की आयु में वृद्धि से ही उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। बुद्धि के विकास के साथ ही उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है। बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वह कठिन प्रत्ययों को भी ग्रहण करने लगता है। पियाजे के अनुसार सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। यानी सीखना जो है कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक यह बौद्धिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे फिर देखिए कहता है क्या, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाओं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर सी होगा। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वह 11 साल से ऊपर होता है। तर्क वितर्क चिंतन, यहाँ समस्या समाधान की आदत उस पर पड़ जाती है। ठीक है, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्था में बांटा गया है, जिसमें से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष की होती है, उसमें वह बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं तथा समस्या समाधान की ओर उन्मुख हो जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी हम लोग कहते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का एकदम पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न में कहता है क्या, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, और यह कथन कहा गया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रो एंड क्रो के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर कोहलर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा स्किनर। यानी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन बीएफ स्किनर का है। बीएफ स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए उन्होंने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। ये क्रियाएं हैं क्रिया प्रस्तुत तथा उद्दीपन प्रस्तुत। जो क्रियाएं उद्दीपन द्वारा होती है उन्हें उद्दीपन आधारित क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बार बार बोल रहे हैं कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बैंक्टस्की, स्किनर, इससे संबंधित प्रश्न आपको एकदम पूछा जाएगा, है ना। इसलिए याद करें, इसको रट जाएं। ओके, बाय।